नमस्कार दोस्तों, मेरी इस क्लास में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लासेस में आपको कंट्रोल सिस्टम के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हमने आपको, और हमने ये भी बताया कि जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है उस पर अपन जो है अलग अलग तरह के सिग्नल्स अप्लाई करते हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स अपने को मिलते हैं, जिससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशंस में, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लेकिन साथ के साथ हमने ये भी बताया था कि कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए वो इस क्लास में कराएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो अपने जो यूनिट स्टेप इनपुट्स जब अपन अप्लाई करते हैं किसी भी ट्रांजिएंट किसी सिस्टम का, जब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स देखते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी वैल्यूज़ अपन निकालेंगे और वो फाइंड आउट करेंगे किससे, जो हमारी सेकंड ऑर्डर सिस्टम था उस पर जब स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं तो अपना जो रेस्पॉन्स निकल के आता है उससे अपन फाइंड आउट करेंगे कि डिले टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, पीक टाइम क्या होता है, मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या होता है। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उसके थ्रू निकालेंगे। इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको एक डेफिनेशन के रूप में लिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एक एक करके ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो आप नोट करिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको डेफिनेशन लिखा ही है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। देखिए ये डेफिनेशन में क्या, द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम of a system are expressed in the term of the transient response to a unit step input because it is easy to generate। अब आपने बार बार देखा होगा कि हम जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे यूनिट स्टेप का ही यूज़ क्यों लिया जाता है, क्योंकि यूनिट स्टेप में अपनी जो है ना सारी, किसी भी अगर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सारी जो कंडीशन फुलफिल हो जाती है और ये इजी टू जनरेट होता है, ठीक है ना, इसलिए इजीली सॉल्व भी हो जाता है ना। इसीलिए आपको जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें यूनिट स्टेप का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो सिस्टम लिया है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिया है, उस पर भी यूनिट स्टेप को ही अप्लाई किया है। हमें लास्ट क्लास में पढ़ रखा था कि इसका रेस्पॉन्स क्या होता है। उस रेस्पॉन्स के थ्रू हम इसमें जो है डिले टाइम, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम और सेटलिंग टाइम निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं, और ये मैक्सिमम ओवरशूट निकालेंगे, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये हमने क्या बताया, ये हमारे अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, ठीक है, अंडर डैम्प्ड। ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में। जीटा से इसकी वैल्यू 1 से इसकी वैल्यू जो है कम है, ठीक है। अब देखिए इसमें सारी जो इनिशियल कंडीशंस है ना, हम इस सिस्टम में 0 मान के चलते हैं, ठीक है। 0 मानने के बाद जो हमारा रेस्पॉन्स निकल के आता है इस तरह का होता है। अब देखिए यहाँ पे डिले टाइम है, आपके ज्ञान में होगा यार इतने सारे टाइम से कैसे याद करेंगे। तो मैं जो याद करता था वो थोड़ा अजीब है, डरपोक बोलते हैं, डरपोक, उस तरह से याद करें। देखिए डरपोक यानी कि डी डिले टाइम, आर मतलब राइज टाइम, पीक मतलब पोक, है ना। फिर उसके बाद अपन ये तो याद ही कर सकते हैं, मैक्सिमम ओवरशूट है, सेटलिंग टाइम है और स्टेडी स्टेट एरर है। इससे आपको ये पता पड़ जाता है कि ये जो है ना टाइम, अगर आप क्वेश्चन करेंगे इसमें, अगर मान के चलो चारों टाइम पूछ लिए, उसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं निकल के आ जाती है, लेकिन है ना आपको उसको वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कैसे करेंगे। जैसे कि अपना डिले टाइम सबसे पहले आता है यानी वो सबसे कम होगा, राइज टाइम उसके बाद आता है तो वो उससे बाद होगा, और सेटलिंग टाइम उससे ज़्यादा आता है तो वो उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जैसे कि उस 15 सेकंड 20 सेकंड समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने इसमें बता रखा है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन अभी लिखाएंगे, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डिले टाइम, देखिए डिले टाइम क्या है, 0 से
जो आपके जो रेस्पॉन्स है 1 है ना, 100% जो रेस्पॉन्स है, 0 से 50% तक, 0 से 50% तक अगर ये पहुंचता है रेस्पॉन्स, और उसको पहुंचने में जो टाइम लगता है 0 से 50% तक जो रेस्पॉन्स अपने जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप इनपुट अप्लाई करने का जो पहुंचता है, तो उसमें जो टाइम लगता है वो डिले टाइम कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से 0 से 100% तक पहुंचता है टाइम, है ना, तो वो अपना राइज टाइम कहलाता है। ये किसके लिए है? ये है आपके अंडर डैम्प कंडीशन के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे ओवर डैम्प सिस्टम होता है, ओवर डैम्प में क्या होता है आपके, है ना, ओवर डैम्प में आपके जी तक 1 से काफी बड़ा, मतलब बड़ा होता है। ठीक है, ओवर डैम्प होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें 10 to 90% होता है। ठीक है, ओवर डैम्प में क्या होता है, ओवर डैम्प इस तरह का सिस्टम हुआ ना, जैसे इसका अपोजिट हुआ, वो इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, तो 0 से 90% जो पहुंचता है तो वो क्या है, अपने राइज टाइम, है ना। और अंडर डैम्प में 0 से 100%। ठीक है, उसके बाद आता है पीक टाइम पे। पीक टाइम क्या हुआ, पीक टाइम वो हुआ जो हमारा रेस्पॉन्स है ना, फर्स्ट पीक पे जब पहुंचता है। ठीक है ना, रेस्पॉन्स जब हमारा फर्स्ट पीक पे पहुंचता है वो हमारा पीक टाइम कहलाया जाता है। ठीक है, 3 डेफिनेशन हो गई। उसके बाद मैक्सिमम ओवरशूट की बात करें तो साफ दिख रहा है, मैक्सिमम ओवरशूट के जो फर्स्ट पीक की जो वैल्यू होती है ना, जो रेस्पॉन्स होता है, टोटल रेस्पॉन्स होता है माइनस एक्चुअल रेस्पॉन्स, है ना। यानी कि ये जो अपना मैक्सिमम ओवरशूट क्या हुआ, इसका डिफरेंस हुआ। ठीक है, जो अपने एक्चुअल रेस्पॉन्स और इसका डिफरेंस हुआ, मैक्सिमम जो फर्स्ट पीक होता है उसका डिफरेंस हुआ। उसके बाद हम सेटलिंग टाइम पे आते हैं। सेटलिंग टाइम मतलब क्या है, जो हमारा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की शुरुआत होती है, हमने पढ़ रखा था ना लास्ट क्लासेस में। इसके बाद स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स आता है, तो जो हमारी शुरुआत होती है वहाँ पे जहाँ से स्टेडी स्टेट स्टार्ट होता है, उसमें जो लगा हुआ टाइम वो हमारा सेटलिंग टाइम कहलाया जाता है। वो हम 2 से 5% मानते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे t बराबर 4 टाइम कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है तो 2% होता है, और t इज इक्वल 2 के होता है तो 5% समथिंग कुछ होता है। ठीक है, तो मतलब टाइम कॉन्स्टेंट 4 t होता है। और अगर हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट एरर की, तो स्टेडी स्टेट एरर हमारा क्या होता है, स्टेडी स्टेट एरर होता है दिस, जो हमारे इसको इनपुट को जो मैच नहीं कर पाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक करके इनकी पूरी की पूरी जो है डेरिवेशंस करेंगे और आपके इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मैं कराता हूँ अभी आपको। देखिए मैंने आपको डेफिनेशंस लिखा है, डिले टाइम का, राइज टाइम का, पीक टाइम का, सेटलिंग टाइम का। जो मैंने बताया था वही चीज़ है इसमें। डिले टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। इसकी जो फाइनल वैल्यू का 50% तक पहुंचने के जो टाइम लगता है वो डिले टाइम कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं राइज टाइम पे। द टाइम रिक्वायर्ड टू राइज 10 to 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है, जो फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ये अंडर डैम्प्ड है। ओवर डैम्प्ड में अगर 10 से 90% अगर पहुंचता है ना, 10 से 90% पहुंचता है तो वो क्या है, अपने राइज टाइम कहला जाता है। और अंडर डैम्प्ड की बात करें तो 0 से 100% तक जब पहुंचता है, और जब हमारा जो रेस्पॉन्स 0 से 100% तक पहुंचता है तो वो जो टाइम रिक्वायर उसको कहते हैं अपन राइज टाइम। ठीक है, अब अपन पीक टाइम की बात करते हैं, है ना। पीक टाइम, ये पीक टाइम, इसमें क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्स टू रीच फर्स्ट पीक टू द टाइम रेस्पॉन्स फॉर फर्स्ट पीक ओवरशूट। ठीक है, ये अपने फर्स्ट जो रेस्पॉन्स अपने फर्स्ट पीक पे पहुंचता है तो जो टाइम जितना उसको जरूरत जितना टाइम लगता है वो उसका पीक टाइम कहलाता है। यहाँ सेटलिंग टाइम की जैसे ही हम बात करते हैं, सेटलिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन द स्पेसिफिक। जब ये 2 से 5% की रेंज में जब सेटल हो जाता है तो उस टाइम को अपन सेटलिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको लिखा है डेफिनेशन। अभी हम अभी 2 अपने मैक्सिमम ओवरशूट का भी कराते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम आपको एरर का भी जो मतलब मैक्सिमम ओवरशूट के भी आपको डेफिनेशन लिखाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा।
देखिए मैक्सिमम ओवरशूट की मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है, इसमें बता रहा है इट इज़ द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस बिटवीन द पीक ऑफ द टाइम रेस्पॉन्स। पीक ऑफ द टाइम रेस्पॉन्स ये है ना, रेस्पॉन्स एंड स्टडी स्टेट आउटपुट, यानी स्टडी आउटपुट कितना है इतना, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम ओवरशूट है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब हम आपको एक एक करके सारे जो अपन ने बताया था, देखिए हाँ आपको याद करने का जो तरीका बताया थोड़ा अजीब है, लेकिन आप याद कर सकते हैं डरपोक करके, यदि इसको डरपोक, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम है ना, और फिर आपके बाकी समझ में आ ही जाएगा है ना। ये सेटलिंग टाइम है लास्ट में, डरपोक के फॉर एस मान के चलिए कुछ भी समथिंग, तो इससे आपका आइडिया अच्छा हो जाएगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये है, तो ये डेफिनेशंस है। अब हम एक एक करके वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, वही जो हमने रेस्पॉन्स लास्ट क्लास में जो रेस्पॉन्स निकाला था देखिए हमने जो लास्ट क्लास में रेस्पॉन्स निकाला था सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस, है ना, ये हमारा क्या था, सेकंड ऑर्डर, हम इसी की बात कर रहे हैं है ना, सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट, है ना। क्या निकाला था हमने, देखिए e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना, साइन साइन क्या था आपने, ओमेगा डी टी प्लस फाइव, यही था ना फ्रेंड्स, ये निकाला था हमने। वेयर ओमेगा डी क्या था, वेयर ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर एंड फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये चीज थी। ठीक है, सही जा रहा हूँ ना, सही है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रब करते हैं ना, ये आपने समझ ही लिया होगा। देखिए हमारा सबसे पहले लेंगे हम राइज टाइम, राइज टाइम सी टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, 100% ही तो बताया था ना राइज टाइम क्या होता है, डिले टाइम को हम लास्ट में लेते हैं, पहले इसको लेते हैं। ठीक है, अपने है ना, सी टी राइट टाइम के लिए क्या है हमारा, सी टी इज इक्वल टू 1, है ना, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर पुट इन इक्वेशन ए मानते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, ई माइनस जीटा ओमेगा एन टी 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। ठीक है बॉस, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे क्या है, साइन ओमेगा डी टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा डी टी प्लस 5 इज इक्वल टू एन पाई, है ना। साइन जीरो क्या, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, पाई, है ना, एन पाई लेते हैं हम, और एन हमारे क्या है, हमारा फर्स्ट पीक के लिए बात कर रहे थे ना, है ना, मतलब जो पहले उस पर बात कर रहे थे, तो हमारा एन इज इक्वल टू क्या हुआ 1, फर्स्ट पीक में अपन यहाँ पे बात करी थी 100%, ये फर्स्ट पीक था, तो एन यहाँ पे क्या, एन इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये क्या हुआ, ओमेगा डी टी प्लस 5 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, टी निकाल, यहाँ से निकालते हैं पाई माइनस 5 अपॉन ओमेगा डी। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, राइज टाइम। ये आपके वैल्यू निकल आई टी आर की। यहाँ पे 5 को आपको पता ही है क्या वैल्यू है, ओमेगा डी की आपको वैल्यू पता ही है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कोई, अभी हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तब आप क्वेश्चंस लेंगे कुछ,
तब आपको पता पड़ेगा कि राइज टाइम निकालेंगे। ये अपने पास है एक इक्वेशन दे रखी है, उसे 5 और सब की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका राइज टाइम निकाल देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो पीक पॉइंट की, पीक टाइम की, सॉरी, है ना, पीक टाइम की बात करते हैं। अब हम इसको रब कर देते हैं और हम पीक टाइम की बात करते हैं। ठीक है, ये आप नोट करिए, मैं रब कर दूँ, लास्ट में दिखा देंगे ना ये सब, पीक टीपी, है ना। हम पीक हम करते थे ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते थे। इसी तरह से मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हमारी टी की वैल्यू आएगी वो हमारा पीक टाइम कहलाया जाएगा। ठीक है ना, पीक टाइम। डिफ्रेंशिएट with respect to t, ct इक्वेशन एक हो, है ना, ct dct अपॉन dt इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 पॉइंट्स में लेते हैं ना, एक ये और एक, हम इसको तो रखते हैं कांस्टेंट, है ना, डिफरेंशिएशन तो आते ही होगा ना, इसको रखते हैं कांस्टेंट, तो माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आएगा, ओमेगा डी, है ना, बाहर आ गया, टी के साथ है, कॉस ओमेगा डी टी प्लस 5, सही है, ओमेगा डी टी प्लस 5। ठीक है, अब इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसका करते हैं माइनस, है ना, ये क्या है, इसका करते हैं तो माइनस जीटा ओमेगा एन। ठीक है, ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना, और साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, सही है ना। देखिए, अब देखिए यहाँ से ये दोनों चीज़ें कॉमन ले लेते हैं अपन यहाँ से, है ना, तो कॉमन लेने के बाद क्या होता है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, ई माइनस जीटा ओमेगा एन टी 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस है तो यहाँ से लेते हैं, ये मान के चलिए आप, हाँ, जीटा ओमेगा एन साइन ओमेगा डी टी प्लस 5 माइनस ओमेगा डी कॉस ओमेगा डी टी प्लस 5। ठीक है, अब लेट जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू आर cos theta and omega d is equal to r sin theta मानते हैं, तो r हमारे निकला जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा डी हमको पता ही है क्या होता था, है ना, प्लस जीटा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये रूट में आता था, अब इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यही तो होता था हमारे, ओमेगा डी क्या होता था, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारे आर क्या है, सिर्फ इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ओनली 1 आया। ठीक है, अब हम निकालते हैं थीटा, थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी इसमें, tan इनवर्स ओमेगा डी हमको पता ही है, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर
और जीटा ओमेगा एन, है ना। ये निकल के आ गई। थीटा क्या आया हमारे, tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसको मान के चलते हैं इक्वेशन बी, है ना, इक्वेशन बी। तो ई माइनस जीटा ओमेगा एन टी, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेटेबल, लेकिन आपको समझ नहीं है, सिर्फ इसको समझने के बाद आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी से घबराते हैं तो वो आपको हमेशा डराता है। ठीक है, इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे अपन लेते हैं, इसको पुट करते हैं, आर कॉमन हो गया, यहाँ पे दोनों में आएगा, है ना। यह है अपने कॉस थीटा साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव माइनस, है ना, आर कॉमन ले रखा है अपन ने सब में। ठीक है, अब बात करेंगे तो ओमेगा डी को हमने क्या माना था, आर साइन, है ना, साइन थीटा कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव, सही है ना। अब ये हमारा फॉर्मूला का क्या बन गया, साइन ए माइनस साइन बी, है ना, ई माइनस जीटा ओमेगा एन टी 1 माइनस जीटा स्क्वायर, आर तो 1 था ही, ये हुआ साइन ए, है ना, ओमेगा डी टी प्लस फाइव माइनस थीटा, है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है, सही है ना। अब देखो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फाइव भी हमारे यही था और थीटा भी ये निकल के आया है, तो इस ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे क्या हुआ, ये सी टी निकला हमारे, सॉरी डी सी टी अपॉन डी टी निकला हमारे ई माइनस जीटा ओमेगा एन टी 1 माइनस जीटा स्क्वायर और साइन ओमेगा डी टी ओनली। ठीक है, ये निकला साइन ओमेगा डी टी, ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, क्योंकि वैल्यू हमारी सेम थी, ये वाली थीटा भी यही था, फाइव हमको पता था फाइव क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम निकालने का क्या करते थे हम, डिफरेंशिएट करते थे, फिर उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो के इक्वल पुट करते थे, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी टी की, वो हमारे क्या होगा, क्या होगा, पीक टाइम। ओके, बस हमारे पीक टाइम होगा। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो भाइयों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये किसी ना किसी बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, वो बुक्स में मैं आपको बता दूंगा किस बुक से पढ़ा रहा हूँ, उसमें एज इट इज सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपके समझ में आना चाहिए, है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए मैं किसी बुक का प्रचार तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कोई ना कोई तो बुक पढ़ानी पड़ेगी, और एम हसन सईद बुक से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, सारे कंटेंट दे रखे हैं मैंने। ठीक है, आपको समझने में आसानी हो इसीलिए मैं उसी तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ ना। जो डेफिनेशन, जो सारी चीज़ें हैं आप जो मैंने पढ़ाया है, अगर वो बुक से पढ़ेंगे तो इजीली आपके फिर समझ में भी आ जाएगा, है ना। देखिए
अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल टू पुट कर देंगे, ठीक है। 0 इज इक्वल टू ई माइनस जीटा ओमेगा एन टी 1 माइनस साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। 0 के इक्वल इसको पुट करते हैं तो ये यहाँ पे क्या आएगा 0, तो वही सेम आ गया, साइन ओमेगा डी टी इज इक्वल टू एन पाई आ गया ना। अगर साइन यहाँ से हटा दिया हमने, ओमेगा डी टी एन पाई आ गया, है ना। क्योंकि देखो ये तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो 0 हो गया ये, और फिर बचा साइन ओमेगा डी टी, तो साइन 0 के बराबर करेंगे एन पाई हो जाएगा। एन हमारा क्या है 1 है ना। फर्स्ट पीक की बात कर रहे हैं तो ओमेगा एन 1 माइनस टी इज इक्वल टू पाई, ठीक है, पाई आ गया। अब देखिए, अब टी पी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी और ओमेगा एन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, आया समझ में। ये आपके टीपी क्या है, पीक टाइम क्या है, ओमेगा डी और ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब देखिए हमारा पीक जब टाइम आ गया तो हम जो फर्स्ट पीक है वहां तक की वैल्यू निकाल सकते हैं पीक टाइम पे। तो ये जो टीपी की वैल्यू है, हम क्या करते हैं, अपने जो पहले वाला जो इनपुट जो रेस्पॉन्स था सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस, उसमें इसको पुट करते हैं, ठीक है। इससे हम आपको मैक्सिमम ओवरशूट भी निकालेंगे फिर, है ना। अब इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए हमारा सी टी क्या था, यहाँ देखते हैं ना कि स्पेस काफ़ी कम रहता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं तो 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना। फिर हमारा क्या था, साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई था, ये क्वेश्चन थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे टी पी इज इक्वल टू ये पुट करते हैं, है ना। तो क्या आता है, ठीक है, देखिए सॉरी टी की जगह ये पुट करते हैं ना, सी टी मैक्स मानते हैं इसको ना, मैक्स टी बराबर टी पी कर देते हैं, है ना। 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन, है ना, टी करते हैं इसको 1 माइनस जीटा स्क्वायर, साइन ओमेगा डी को यहाँ पे ओपन करते हैं, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी पाई अपॉन ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर प्लस पाई मान के चलते हैं ना, इससे ये कट गया, ठीक है। और 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टीपी को यहाँ लिख देते हैं पाई ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये पाई हो गया। साइन पाई क्या होगा, साइन पाई की 0 होती है ना। साइन पाई को सॉरी यह है साइन पाई प्लस फाई, ठीक है। 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई सॉरी जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें पाई प्लस यहाँ पे क्या माइनस, यह है माइनस साइन फाई, समझ में आ रहा होगा आपके, माइनस साइन फाई आ गया, ठीक है। हमें यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, टेन इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर जीटा। अब हम इसको अगर साइन की फॉर्म में लेके आते तो क्या आएगा हमारे,
साइन की फॉर्म में अगर हम इसको लेके आते हैं तो क्या आएगा? फाई को साइन की फॉर्म में लेके आते हैं ना, यानी कि साइन फाई अपॉन कॉस फाई इक्वल टू 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ठीक है, तो साइन फाई क्या हुआ? 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना, और फाई बराबर क्या हुआ? साइन इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये आप पुट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस ई माइनस जीटा पाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि ये आएगा ना, तो साइन इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारे सी टी मैक्स आया 1 प्लस ई की पावर माइनस जीटा पाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये आया हमारे सी टी मैक्स। अब देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है, देखिए ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वैल्यू है। देखिए हमारा एमपी क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस ये 1 था यहाँ पे, इसको 1 को माइनस कर देंगे, तो एम पी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जीटा पाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। देखिए दोस्तों निकल के आया कितनी इजीली। थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर है बड़ा इजी। एमपी निकल के आ गया, आपके राइज टाइम निकल के आ गया, आपके पीक टाइम निकल के आ गया, और क्या चाहिए बताओ? हैं, पीक टाइम भी निकल के आ गया आपके, अब इसको मैं रब करता हूँ और साइक्लिंग टाइम का आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। ठीक है, टीएस साइक्लिंग यही है। याद कर लो, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं दे रखी, ठीक है ना। डेरिवेशंस जो मैंने पढ़ाई है सिर्फ वही आएंगे, अगर आएंगे तो एग्जाम्स में आपके। देखो ये जो मैं कंटेंट जो पढ़ा रहा हूँ ये सब बुक में मिल जाएगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपके समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आएगा तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए। समझने के बाद आप बुक्स को, आप जैसे आपने लेक्चर देखा उसके बाद आप बुक्स को पढ़िए उस टॉपिक को, तो आपके इजीली समझ में आएगा। नहीं आया तो थोड़ा दोबारा देख के तब पढ़िए, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये साइक्लिक टाइम हो गया। हम अब हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसका मैं आपको बताता हूँ ना। तो देखिए डिले टाइम क्या है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं है इसकी। ठीक है, टीपी निकाला, ये है डिले टाइम, ये है सेटलिंग। ये आप फॉर्मूले याद कर लो, सीधे क्वेश्चन मिलता है इस पे, है ना। पीक टाइम की क्या वैल्यू निकाली थी अपन ने, पाई अपॉन ओमेगा डी, पाई अपॉन ओमेगा डी पीक।
इस पे अपन एम पी का निकाला था हमने, ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन पाई 1 माइनस, ये निकाला था। जो शूट का निकाला था ओमेगा एन नहीं, सॉरी, और क्या निकाला था हमने, हाँ टर्पोक से डी आ गया, आर आ गया, टी आर, राइज टाइम क्या निकला अपना, ओमेगा डी तो नीचे ही था, है ना, और पाई माइनस 5 ओमेगा डी। ओमेगा डी की आपको पता ही है क्या वैल्यू होती है, वेयर ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ठीक है, ओमेगा एन आप जानते हैं ये डैम्पिंग रेशियो है, डैम्पिंग रेशियो, ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड भी बोलते हैं, अनडैम्प्ड, ओमेगा डी के डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी अब आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, ये आप याद कर सकते हैं, है ना। ये है मैक्सिमम ओवरशूट, सारी ड्राइव होगी राइज टाइम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो मेरा ईमेल है lalitkapoor.iimet@gmail.com, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और आपको मैं अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँगा। तो ये मैं अभी इस क्लास को एंड करता हूँ। इसके बाद हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं कंट्रोल सिस्टम के इन 2 चैप्टर्स में जो आते हैं, एक अपन ने ब्लॉक डिटेक्शन और ये सिग्नल फ्लो ग्राफ से पढ़ा था, और ये टाइम डोमेन के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट किट से रिलेटेड, आईएएस से रिलेटेड, वो मैं आपको कराऊंगा। एक क्लास सफिशिएंट नहीं, शायद 2 क्लास में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आप देखते रहिएगा, और इस पे क्वेरी हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेल कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। गुड नाइट, बाय।